हेलो एवरीवन, मैं आशीष पाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब वीडियो चैनल द स्टडी वे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग एंड एक्विजिशन की, जो कि इंग्लिश पेडोलॉजी का एक चैप्टर है। ये वीडियो स्ट्रिक्टली एमपी संविदा वर्ग 3 के लिए बनाया गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि लर्निंग और एक्विजिशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में सीख रहे हैं, तो हम पहले बात करते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। तो देखिए, द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पीच एंड राइटिंग दैट इज यूज्ड बाय पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। देश विशेष के लोगों की मौखिक और लिखित माध्यम की संप्रेषण प्रणाली भाषा कहलाती है। तो किसी भी देश में कोई कम्युनिटी है या पूरे देश में जो लोग या वहाँ में रहने वाले जितने नागरिक हैं, वो कम्युनिकेशन यानी संवाद के लिए लिखित या मौखिक प्रणाली का यूज़ करते हैं संवाद के लिए, वह लैंग्वेज कहलाती है। और इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। The system of sound and writing that human beings use to express their thoughts, idea and feelings। मानव जाति द्वारा अपने विचारों, कल्पनाओं और मनोभावों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि और लेखन की प्रणाली भाषा कहलाती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड। ये जो है, ये एक तरह के मीनिंगफुल वर्ड का एक्सप्रेशन होता है लैंग्वेज। वी यूज लैंग्वेज टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड इट्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ अ वर्ड। हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, और ये होता है क्या है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है वर्ड्स का, प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है, जिससे हमारी बात दूसरे को समझ में आती है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, किस समय की बात हो रही है, उसके ग्रामेटिकल रूल क्या है। अगर हम, जैसे मैं बोलता हूँ कोई एक सेंटेंस, अगर मैं हिंदी का ही कहूँ कि मैं कल जाऊँगा, इससे मतलब पता लगता है कि भविष्य की बात हो रही है और जाने की बात हो रही है। तो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है जहाँ पे आपको सारे ग्रामेटिकल रूल को ध्यान में रखना पड़ता है। तो लैंग्वेज क्या कहलाती है? लैंग्वेज कहलाती है जिसका अपना खुद का एक व्याकरण हो, यानी कि खुद की क्या होना चाहिए, ग्रामर होना चाहिए। अगर इसकी खुद की ग्रामर है तो ये लैंग्वेज कहलाती है, और अगर ग्रामर नहीं है तो ये डायलेक्ट कहलाती है। डायलेक्ट यानी कि बोली कहलाती है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज क्या क्या होना चाहिए। तो इट इज़ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। दूसरा है लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक एंड डायनामिक। लैंग्वेज इज स्ट्रक्चरल सिस्टम एंड यूनिक। इट इज कैरी सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड इट्स फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। लास्ट है लैंग्वेज इज मेड ऑफ हैबिट। In English language there are 20 vowel sound and 24 consonant sound। तो जो इंग्लिश भाषा है उसमें 20 वॉवेल साउंड है और 24 कॉन्सोनेंट है। टोटल साउंड की संख्या होती है 44। तो देखिए, हमें पता है कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट में से 5 जो होते हैं हमारे, वो होते हैं वॉवेल्स, ठीक है, और बाकी के 21 जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। लेकिन ये हुए वॉवेल और कॉन्सोनेंट। यहाँ पे बात करी गई है साउंड की। तो साउंड जो होता है वो वॉवेल साउंड जो इंग्लिश में होते हैं 20 टाइप के, और कॉन्सोनेंट जो होते हैं 24 टाइप के कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। अगला है इन इंडिया 1600 लैंग्वेज आर स्पोकन बाय द पीपल। इंडिया में लगभग 1600 लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। करीब करीब हम बात करते हैं छोटे मोटे तौर पे, तो इतनी लैंग्वेज बोली जाती है 1600। देयर आर 22 मेजर लैंग्वेज इन इंडिया रिटन इन 30 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स विद ओवर 72 डायलेक्ट। जो इंडिया में 22 मेजर लैंग्वेज, जो 22 जो है हमारे भारतीय संविधान के हिसाब से 22 भाषा है, और उसमें से भी 30 डिफरेंट स्क्रिप्ट है। 1600 लैंग्वेज की स्क्रिप्ट मतलब जैसे हम देवनागरी लिपि आपने सुना होगा, या आप हम पढ़ रहे हैं तो आपने ज़रूर देवनागरी लिपि के बारे में हमें पता है। तो देवनागरी लिपि एक क्या हो गई, एक स्क्रिप्ट हो गई है। तो इस तरह से 30 डिफरेंट स्क्रिप्ट है, और 720 डायलेक्ट्स, मतलब डायलेक्ट्स का मतलब होता है बोली। इतनी बोली बोली जाती है। बोली क्या होता है, जिनका कोई भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, और लैंग्वेज वो होता है जिनका खुद का अपना ग्रामर होता है, खुद का एक स्ट्रक्चर होता है, वो कहलाती है हमारी लैंग्वेज। हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती आर बिलोंग्स टू इंडो यूरोपियन फैमिली। जो हिंदी है, इंग्लिश और गुजराती है, वह इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है।
चलिए देखते हैं अब लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। एक्विजिशन शब्द जो है वो एक्वायर से संबंधित है और एक्वायर का मतलब होता है अर्जन करना, किसी भी चीज़ को अर्जित करना। तो यहाँ पे देखिए, चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज थ्रू सबकॉन्शियस प्रोसेस ड्यूरिंग विच दे आर अनअवेयर ऑफ ग्रामेटिकल रूल। तो जो बच्चे हैं वो किसी भी लैंग्वेज का या जिस भाषा का एक्वायर करते हैं यानी उसको अधिग्रहण करते हैं, वो एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है जिसमें उसके ग्रामेटिकल रूल से वो अनअवेयर होते हैं, मतलब उन्हें पता नहीं होता है। दिस हैपन when they are acquire their first language, the first language known as L1। तो ये जब होता है जब वो अपनी पहली भाषा सीखते हैं। अब इसके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो अपने माँ से सीखी जाने वाली भाषा को ही मातृभाषा कहते हैं। अब जब हम मातृभाषा सीखते हैं या कि जब बच्चा छोटा होता है और जब वो बड़ा होता है तो उसे एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है चीज़ों को कम्युनिकेट करने के लिए। अब अगर कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे उसे कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं सिखाया जाता कि इस भाषा का क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसकी ग्रामर है, किसे इसके जेंडर क्या है, ये कुछ नहीं सिखाया जाता है। वो सिर्फ प्रैक्टिस करके आगे सीखता चला जाता है। तो प्रैक्टिस करते रहता है और सीखते जाता है। पहले गलत बोलता है, पहले एक वर्ड बोलता है, फिर गलत बोलता है, उसके बाद धीरे 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 वो चीज़ों को अप्रोप्रिएट ढंग से सीख जाता है। तो यहाँ पे वही बात की गई है। तो ये एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है जहाँ पे हम लोगों के बिहेवियर से, अपने घर के बिहेवियर से भाषा को सीखते हैं। तो इसे ही लर्निंग एक्विजिशन कहा जाता है। मतलब किसी भी लैंग्वेज एक्विजिशन यानी किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, इसलिए लैंग्वेज एक्विजिशन है। अब ऐसी जो भाषा होती है, जो हमारी पहली भाषा होती है, वो हम उसको एक्वायर करते हैं, हम उसको सीखते, हम मतलब किसी से एक्वायर करते हैं, अधिग्रहण करते हैं। तो इस भाषा को हम L1 कहते हैं। तो आपने जो भी अभी आपके पेपर चल रहे होंगे तो आपने जो L1 जो आपका सब्जेक्ट है वो वही भाषा ली है जो आपकी मातृभाषा है या आपने जिससे पढ़ाई की थी। तो हम ज़्यादातर जैसे हम हिंदी हमारे घर में बोला जाता है तो हमारी L1 लैंग्वेज जो हो जाएगी वो हिंदी हो जाएगी। जो हमारी मदर टंग है वो है हिंदी या L1। तो इस भाषा जो हमारी मदर टंग होती है, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, वो हमेशा L1 कहलाती है। और ये हमेशा जो हमें आती है वो एक्विजिशन के थ्रू आती है। ठीक, आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू एक्वायर अ लैंग्वेज then its source of natural communication which is usually the mother, the father और surrounding। तो जो भाषा जो होती है, जो जिसको एक्वायर करता है बच्चा, वो ज़्यादातर उनका जो सोर्स होता है वो मदर, फादर और सराउंडिंग्स होता है। मतलब वो अपने मम्मी से सीखता है, पापा से सीखता है या अपने सराउंडिंग जो वातावरण होता है उससे सीखता है। तो ऐसी भाषा जिसको बिना ग्रामेटिकल रूल से सीधा सीखा जाता है, जिसका अधिग्रहण किया जाता है, अधिग्रहण करते हैं मतलब एक्वायर करते हैं, वो भाषा हमारी मदर टंग कहलाती है या कि L1 लैंग्वेज कहलाएगी। ठीक है। अब नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग और नेचुरल लैंग्वेज इसके उदाहरण है। तो मदर टंग जो हमारे माँ के द्वारा सिखाई गई वो हमारी मदर टंग कहलाती है। नेटिव लैंग्वेज क्या कहलाती है? जो हमारे जिस हम परिवेश में रहते हैं वहाँ पे जो सीखी जाती है। और नेचुरल लैंग्वेज तो L1 जो होता है हमेशा जो होती है हमारी एक्विजिशन लैंग्वेज कहलाती है, जिसको हम अपने सराउंडिंग से या माता पिता से सीखते हैं। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। तो जो हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन है उसकी भी कुछ स्टेप्स है। तो उसमें मेनली जो है क्विंग है, बैबलिंग है, ये यहाँ पे बैबलिंग है, वन वर्ड स्टेज है, टू वर्ड स्टेज है और लार्ज अटरेंस है। क्विंग क्या होता है? जब बच्चा 6 महीने का इसका पीरियड होता है, 6 महीने में आ ऊ करके बोलता है। ठीक है। बैबलिंग क्या होता है? जहाँ पे वो माँ पा ऐसा करके बोलने लग जाता है। वन वर्ड स्टेज जहाँ पे वो बोलेगा जैसे हम बोलता है माँ, जो क्लियरली उसे समझ में आता है कि किसे माँ कहा जा रहा है, तो वाली स्टेज को क्या कहलाएगा? वो कहलाएगी वन वर्ड स्टेज, जो कि रहेगी 1 साल की। टू वर्ड स्टेज क्या होगी? अराउंड 80 मंथ की जो होती है, जहाँ पे मम्मा पापा दादा दादी ऐसा बोलना लगता है। और लार्ज अटरेंसेस मतलब कि जहाँ पे वो सेंटेंस फॉर्मिंग करने लगेगा और वो बताने लगेगा कि उसे चाहिए क्या। जैसे वो बोलते हैं कि मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना चाहिए। तो इस तरह के वर्ड जो होते हैं या पूरा का पूरा एक वाक्य या बातचीत जो करने लगता है वो 2 से 4 साल के बीच में करने लगेगा। तो ये कहलाएगा लार्ज अटरेंसेस। अब बात करें लैंग्वेज लर्निंग की, मतलब किसी भी भाषा अधिगम की बात करें जहाँ पे सीखता है बच्चा, कोई भी लैंग्वेज को सीखता है तो वो एक लर्निंग लैंग्वेज कहलाती है।
तो लैंग्वेज लर्निंग इज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इन द रूल ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, चिल्ड्रन नीड टू लर्न द वोकेबलरी एंड ग्रामर इन ऑर्डर टू लर्न द लैंग्वेज it is being used for second language or L2. Language learning is a result of direct instruction in the rule of language. तो लैंग्वेज जो लर्निंग होती है वो किस तरह से होती है? देखिए, लैंग्वेज सिंपल भाषा में ऐसे समझिए, लैंग्वेज लर्निंग में हम किसी भाषा को सीखते हैं जो कि हमारी L1 यानी मदर टंग से अलग होती है। जब आप किसी भाषा को सीखते हैं तो वहाँ पे आपको ग्रामर और वोकेबलरी का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ पानी यानी जल, तो पानी को अगर मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ तो इसको बोलते हैं वाटर। अब पानी को वाटर कह रहे हैं, तो अब मेरी हिंदी जो है वो मदर टंग है, लेकिन मैंने ये जो सीखा है, ये सीखा है मैंने वोकेबलरी सीखी कि पानी को, ये मेरी मदर टंग है, लेकिन मैंने इंग्लिश सीख रहा हूँ तो मुझे पता है कि पानी को अब क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। तो मुझे वोकेबलरी की ज़रूरत है। फिर उसके बाद इसके खुद के अपना स्ट्रक्चर होता है। जैसे इंग्लिश का होता है सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं, प्लस में हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं और ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो हम सबको पता है इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जहाँ पे हमारी L1 जो लैंग्वेज होती है वहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है सीखते वक्त। लेकिन यहाँ पे जब हम सीखते हैं तो सेंटेंस फॉर्मिंग करते हैं, तो सेंटेंस फॉर्मिंग करेंगे तब हमको एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर सेकेंड लैंग्वेज और L2। ये हमेशा L2 कहलाती है या सेकेंड लैंग्वेज कहलाती है। जो भी आपने फॉर्म भरा है, जैसे अगर आपने इंग्लिश से फॉर्म भरा है तो इसका मतलब आपने इंग्लिश सीखी हुई है, आपने इंग्लिश को लर्न किया हुआ है। ये लर्न किया हुआ है, इसलिए ऐसी लैंग्वेज जो कहलाती है L2 लैंग्वेज कहलाती है। अब एग्जाम्पल में क्या हो गया, फॉरेन लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज मतलब कि जो दूसरी भाषा आप सीख रहे हैं। टारगेट लैंग्वेज जो आपको सीखना है, जैसे इंग्लिश को हम बोल सकते हैं कि एक हमारी टारगेट लैंग्वेज है क्योंकि पेपरों में आती है और ये पूरी ग्लोबली ज़्यादा एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। इस कारण से हमको इसको सीखने की ज़रूरत है, तो हम इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इंग्लिश जो हमारी हो गई वो L2 लैंग्वेज हो गई है। अब देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन और भाषा अधिगम मतलब लैंग्वेज लर्निंग के बारे में। इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और ये सबकॉन्शियसली होती है। भाषा अर्जन जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया मतलब नेचुरली होता है। जब आप बोलते हैं तो बच्चा उसको धीरे धीरे सबकॉन्शियसली माइंड में सीखता है। भाषा अधिगम के लिए कॉन्शियस एफर्ट करने पड़ते हैं। बिल्कुल, जब आप दूसरी भाषा सीखते हैं तो आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि इस चीज़ को ये कहा जाता है, इसकी वोकेबलरी ये है, इसका एंटोनिम्स ये है या कि सिनोनिम्स ये है। भाषा अर्जन आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों के माध्यम से सीख जाते हैं। तो भाषा अर्जन तब करते हैं जब हम आसपास के वातावरण में जो भाषा बोली जाती है और जो बच्चे का जो दिमाग होता है जब वो पैदा होता है, आप ऐसा समझिए कि जो ऐसे बच्चे जो किसी चीज़ में फोकस करने लगते हैं, जैसे हम मानते हैं कि 5 साल से लेके 18 साल तक के या 14 साल तक के जितने बच्चे हैं, हम लोग बच्चे जो होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं, वो बहुत तवज्जो देते हैं किसी भी बात पर। तो अगर वहाँ पे अगर उसकी मदर टंग हिंदी है, लेकिन जैसे देखते हैं हम लोग कि गांव में कुछ अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है, जहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है, या मोहल्ले में कोई मराठी परिवार है या कोई बंगाली परिवार है तो वो भाषा भी वो सीख जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो सब कॉन्शियसली होती है। लेकिन यहाँ पर जो भाषा अधिगम के लिए, जो आपको लैंग्वेज लर्निंग के लिए आपको एक कॉन्शियस एफर्ट करने पड़ते हैं कि किस चीज़ का ग्रामर रूल क्या है, किसे क्या बोला जाता है, ये माध्यम के द्वारा होता है। भाषा अधिगम के लिए नियम और ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल, अगर आप किसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी भाषा के लिए उसके नियम की और ग्रामर की। उसके बाद है भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलना समझना सीख जाते हैं। भाषा अर्जन के द्वारा बिल्कुल बोलना और समझना सीख जाते हैं। भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना और लिखना सीखते हैं। किसी भी लैंग्वेज को जब आप लर्न करते हैं तो आप सबसे पहले उसको लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं। तो जब आप पढ़ और लिख लेते हैं तो ये जो होता है वो लैंग्वेज लर्निंग। लेकिन आप बोल सकते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन में आप बोल सकते हैं, भले आपको लिखना ना आए लेकिन आप बोल ज़रूर सकते हैं। भाषा अर्जन में किताब और व्याकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती है और भाषा अधिगम में किताब और व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे डिफरेंस लैंग्वेज एक्विजिशन में और लैंग्वेज लर्निंग में। अब बात करते हैं बायलिंग्विज्म और पॉलीग्लॉट्स की। क्या होते हैं बायलिंग्विज्म और पॉलीग्लॉट्स? अ पर्सन और चाइल्ड हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेज इज कॉल्ड बायलिंगुअल। मोर देन 2 लैंग्वेज
कॉल्ड बायलिंगुअल। तो बायलिंगुअल उनको कहा जाता है जो दो या दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, वो बायलिंगुअल कहलाते हैं। अब दो या दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान, जैसे आपको पता है अगर आपको इंग्लिश और हिंदी आती है तो यह बायलिंगुअल होता है। जैसे आपने सुना होगा कि जब आप पढ़ते होंगे तो वो बोलते हैं ज़्यादातर टीचर कि हम बायलिंगुअल पढ़ाते हैं। बायलिंगुअल मतलब कि वो मोर देन 2 लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं या 2 लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश में। अब पॉलीग्लॉट कैन स्पीक 5 to 10 लैंग्वेज। पॉलीग्लॉट्स उनको कहा जाता है जो 5 या 5 से ज़्यादा या 5 से 10 भाषाओं के बीच में जिन्हें आती हैं वो कहलाते हैं पॉलीग्लॉट। अब मल्टीलिंगुअल कैन स्पीक मोर देन 2 और लेस देन 5 लैंग्वेज। और मल्टीलिंगुअल उन्हें कहा जाता है जो कि जो कि 2 से अधिक और 5 भाषाओं से कम का ज्ञान रखते हैं, वो कहलाते हैं मल्टीलिंगुअल। अब किसी भी भाषा के, किसी भी लैंग्वेज के कुछ पार्ट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले फोनीम। फोनीम क्या चीज़ होता है? तो फोनीम जो होता है वो देखिए यहाँ पे, इट इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इन ऑर्डर टू वर्ड। अ फोनीम इज यूनिट ऑफ साउंड इन स्पीच। तो जो फोनीम होता है वो बेसिकली जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, किसी भी साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, किसी लैंग्वेज की भी स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जिनका कोई पर्टिकुलर मीन नहीं होता है, लेकिन इन्हीं को अगर हम पर्टिकुलर एक मैनर में जमाए तो एक वर्ड, एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है। एग्जाम्पल के लिए ABCD, ये क्या कहलाएंगे? तो फोनीम कहलाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न एंड देयर मीनिंग बोथ विथ इन एंड अक्रॉस द लैंग्वेज। तो ये मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है। स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न एंड देयर मीनिंगफुल बोथ वर्ड का एक सिस्टम है, वो कहलाता है फोनोलॉजी। मॉर्फिम। मॉर्फिम क्या कहलाता है? इट इज स्मॉल यूनिट ऑफ वर्ड, स्मॉल यूनिट्स ऑफ वर्ड आफ्टर एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ फोनीम अ चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बात की कि मॉर्फिम क्या कहलाता है? तो स्मॉल यूनिट ऑफ वर्ड, ये वर्ड की स्मॉलेस्ट यूनिट है। और फोनीम जैसे अब ABCD, इसको जो एक्वायर कर लेता है, उसको जब बच्चा एक्वायर कर लेता है उसके बाद वो शब्द बनाता है, तो वही कहलाता है हमारा मॉर्फिम। अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस मेंटल डेवलपमेंट इज नॉट कंप्लीटेड सो चाइल्ड स्पीक स्मॉलर वर्ड नोन एज मॉर्फिम। ठीक है, आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एप्पल हो गया, डॉग हो गया, मिल्क हो गया, इस तरह के ये शब्द बनाने लग गया है, जो कि हमको पता है ABCD इन्हीं वॉवेल और कॉन्सोनेंट का एक मिक्स पैटर्न होता है। सिमेंटिक। सिमेंटिक क्या कहलाता है? व्हेन ऑल वर्ड्स इन अ सेंटेंस हैव अ मीनिंग देन इट्स नोन एज सिमेंटिक सेंटेंस। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, आई एम ए स्टूडेंट। तो यहाँ पे पर्टिकुलर सभी वर्ड है, लेकिन इनका एक ग्रामेटिकली रूल में जमे हुए और इनका अपना अपना मतलब है, तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाएंगे? सिमेंटिक। अब सिंटैक्स क्या कहलाता है? इट रेफर्स टू स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, इट मीन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब साउंड बी एट द करेक्ट प्लेस, एवरी वर्ड इज रिटन ऑन ऑर्डर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स वो होगा जहाँ पे हमें एक फिक्स पैटर्न होगा। जैसे फिक्स पैटर्न, जैसे सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, तो ये एक सिस्टम में जमे हुए हैं जहाँ पे पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है किसी भी सेंटेंस का, तो वो कहलाता है सिंटैक्स। आगे देखते हैं इलेप्सिस। इलेप्सिस क्या होता है? एन इलेप्सिस इज अ पंक्चुएशन मार्क कंसिस्ट ऑफ 3 डॉट। ये इस तरह के जो भी टू बी कंटिन्यूड जैसे वर्ड आते हैं को इलेप्सिस बोलते हैं, जो कि साइन हो गया, जो कि चीज़ों को हमको लिखना कम पड़ता है और हम साइन के माध्यम से ज़्यादा बता सकते हैं कम स्पेस में, वो कहलाता है हमारा इलेप्सिस। चलिए अब कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज आर। किसी भी लैंग्वेज का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो ऑप्शन ए है एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, मीनिंग, कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग, टू कंट्रोल ओवर अदर पीपल एज लैंग्वेज इज अ सोशल एक्ट। ऑप्शन सी है बोथ A एंड B और नन ऑफ द अबव। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या होगा? तो अपनी जो फीलिंग है, मीनिंग है और उनको जो कम्युनिकेशन है, थिंकिंग है, इनको एक्सप्रेस करना। तो ऑप्शन ए सही है।
टू कंट्रोल ओवर द पीपल एज लैंग्वेज इज अ सोशल एक्ट, ये भी सही है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस देन इट इज़ कॉल्ड। तो जब भी हम लैंग्वेज को सीखते हैं तो ये विदाउट, यानी हम बोला विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, किसी भी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के बिना, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो फर्स्ट लैंग्वेज, ऑप्शन बी है डर्थ, एक्विजिशन और नन ऑफ द अबव। तो हमको पता है कि किसी भी लैंग्वेज को हम जब सीखते हैं या कोई भी लैंग्वेज सबकॉन्शियसली होती है या विदाउट सिस्टमैटिक प्रैक्टिस में होती है, तो वो हमेशा होती है फर्स्ट लैंग्वेज, L1 होती है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा, जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है व्हेन लैंग्वेज इज लर्न विदाउट एनी प्रैक्टिस इज कॉल्ड लर्निंग, फर्स्ट लैंग्वेज, ऑप्शन सी है एक्विजिशन और डी है इरूडिशन। तो जो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। द एक्वायर सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज इज दैट। तो एक्वायर्ड सिस्टम या एक्विजिशन क्या है? फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट है? नहीं। तो एक्विजिशन तो इनफॉर्मल होगा, सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इनपुट आउटपुट प्रोसेस और सेल्फ मॉनिटरिंग लर्निंग। तो इनपुट आउटपुट भी नहीं है, सेल्फ मॉनिटरिंग लर्निंग भी नहीं है, तो होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट डैश कैन इनकरेज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो सेकेंड लैंग्वेज के लिए क्या होगा? डैश में यहाँ पे क्या आना चाहिए? क्या किससे इंकरेज हो ताकि वो सेकेंड लैंग्वेज सीख सके? तो फ्रीक्वेंट फीडबैक ऑन स्पोकन, स्पोकन पे फ्रीक्वेंट फीडबैक, इनफॉर्मल इंटरव्यू, एडिक्वेट स्पीकिंग एंड राइटिंग असाइनमेंट और द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियन। तो जो सेकेंड लैंग्वेज वो होती है L2 की बात की गई है, उसके लिए क्या ज़रूरी है? मतलब यहाँ सीखने के लिए हमें इनमें से क्या करने की ज़रूरत है? फ्रीक्वेंट फीडबैक ऑन स्पोकन नहीं जी, इनफॉर्मल इंटरव्यू ये भी नहीं होगा, एडिक्वेट स्पीकिंग राइटिंग असाइनमेंट नहीं। इसका जो बेस्ट आंसर होगा द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियन, ये इसका राइट आंसर होगा। इसी के थ्रू हम जो दूसरा व्यक्ति है उसको इंकरेज कर सकते हैं ताकि वो किसी भाषा को सीखे, वही उसकी सेकंड लैंग्वेज यानी L2 एक्विजिशन कहलाएगा। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।